हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। और आज मैं आप लोग के साथ फिर एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ यहाँ पर डीएफए का। कंस्ट्रक्ट डीएफए स्टार्टिंग और एंडिंग विद सेम कैरेक्टर्स। इससे पहले मैंने एक और एग्जांपल अपलोड किया है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स की, कि हमने वहाँ पे बोला एक ऐसा डीएफए हम बनाएं जिसमें ऐसे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होते हों जिनका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेम कैरेक्टर की। तो अगर आपने वो विजिट नहीं किया है तो आप उस एग्जाम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये बात कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें इनपुट्स क्या दिए हुए हैं, 0 और 1। तो इनपुट क्या है हमारे पास, 0 और 1 है। मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स फॉर्म होंगे वो 0 और 1 से होंगे। तो हम मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। अब उसने यहाँ पे बोल दिया कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे हो, सेम कैरेक्टर से हो। मतलब अगर शुरू में 1 आ गया तो लास्ट में भी क्या है, 1 है। अगर शुरू में 0 है तो लास्ट में भी क्या है, 0। तो जैसे अगर स्टार्टिंग 0 से हुई तो एंडिंग भी कैसे हो, 0 से हो। स्टार्टिंग 1 से है तो एंडिंग भी कैसे हो, 1 से है। तो ये हमने मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लिया। अब इसके अलावा और भी बहुत तरीके के स्ट्रिंग बन सकते हैं, लाइक जैसे 1 0 1 0 0 और 1। मतलब स्टार्टिंग किससे हो, 1 से, और एंडिंग भी किससे हो रही है, 1 से हो रही है। इसी तरीके से स्ट्रिंग बन सकता है 0 0 1 0 0 1 1 0। स्टार्टिंग किससे हो रही है, 0 से, और एंडिंग किससे हो रही है, 0 से हो रही है। मतलब सेम कैरेक्टर के साथ स्टार्टिंग है, सेम कैरेक्टर के साथ एंडिंग है। तो सबसे पहले हम किस पे काम करते हैं, मिनिमम स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं। तो ये दो हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग है। सबसे पहले हम इसके लिए डीएफए बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक इनिशियल स्टेट ले लिया। आप सब आपको पता ही होगा कि इनिशियल स्टेट जो होती है वो हम इस तरीके से एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू नॉट ले लिया। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 0 0 के लिए। मैंने एक स्टेट और बना दिया Q1। और क्यू नॉट से अगर क्यू नॉट पे 0 इनपुट मिलेगा तो ट्रांजिशन कहाँ पे चला जाएगा, Q1 स्टेट पे। उसके बाद मैंने Q2 स्टेट बना दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल स्टेट बोल रहे हैं। तो Q1 से Q2 पे हम जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। मतलब स्टार्टिंग भी 0 से हो रही है और एंडिंग भी 0 से हो रही है। अब नेक्स्ट हम किसके लिए देखेंगे, 1 और 1 के लिए। तो एक स्टेट मैंने ले लिया Q3, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया, ये हो गया 1। और यहाँ पर एक हमने ले लिया Q4, ठीक। और ये भी क्या हो गया, 1। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 0 0 और ये 1 और 1। मतलब अगर 1 से शुरू हो रहा है तो एंड भी 1 पे है, और स्टार्टिंग 0 से है तो एंड भी 0 पे है। तो ये तो मिनिमम के लिए बन गया। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही मिनिमम स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट होंगे। स्ट्रिंग्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। 1 से स्टार्ट होके 1 पे एंड हो, बीच में कितनी बार भी, यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में कितनी बार भी 0, कितनी बार भी 1 हो सकता है। इसी तरीके से अगर 0 से स्टार्ट 0 से एंड है तो बीच में कितनी बार भी 1, कितनी बार भी 0 हो सकता है। वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारी यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई पैटर्न हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 सारे स्टेट्स के लिए सारे इनपुट चेक करेंगे। अब देखो क्यू नॉट पे अगर 0 आता है तो हम Q1 पे चले जाते हैं, क्यू नॉट पे 1 आता है तो हम Q3 पे आ जाते हैं। अब आ जाओ Q1 पे, Q1 पे 0 आता है तो हम कहाँ जाते हैं, Q2 पे जाते हैं। लेकिन अगर Q1 पे 1 आ जाएगा, है ना, तो हम Q2 पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि एंडिंग हमें 0 से नहीं चाहिए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग 0 से करी तो एंडिंग तो 0 से ही होनी चाहिए। तो इसलिए 1 की ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगी। और 1 के लिए मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पर एक लूप लगा दूंगी इस तरीके से। उसके बाद तो Q1 पे 0 और 1 दोनों के लिए हो गया। अब Q2 पे आ जाते हैं। अब Q2 पे देख लेते हैं। जब हम Q2 पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मेरे को यहाँ पे सपोज 0 इनपुट मिलता है, अब क्योंकि एंडिंग में तो मेरे को 0 ही चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी 0 आ जाए, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया 0 के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को 1 मिल जाए तो 1 पे तो एंड हम नहीं कर सकते, है ना। वो स्ट्रिंग तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि जो 0 से शुरू होकर 1 पे एंड हो रही हो। हमें स्ट्रिंग्स कैसे चाहिए, जो 0 पे शुरू होकर 0 पे एंड हो रही हो। तो इसका मतलब 1 हमारा फाइनल स्टेट पे नहीं हो सकता। तो हम 1 के लिए क्या लगा देंगे, एक ट्रांजिशन लगाएंगे। अगर 1 मिल जाता है तो वापस हम कहाँ पहुंच जाए, Q1 पे। और फिर जब 0 मिले तो कहाँ पर आ जाए, फाइनल स्टेट पे। तो हमेशा सिर्फ इसी तरीके के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे इसमें, जो 0 से शुरू होते हैं और 0 पे खत्म होते हैं। इस तरीके का स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। सपोज जैसे कि एक स्ट्रिंग मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, 0 1 0 1। ये देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग 0 से हो रही है और एंडिंग 1 से हो रही है। देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट होता है।
तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 0, तो 0 के लिए हम यहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या है हमारे पास 1, तो 1 के लिए हमने लूप चला दिया, उसके बाद क्या है 0, फिर हम 0 से Q2 पे आ गए, उसके बाद क्या है 1, 1 से मैं वापस से Q1 पे आ गई। तो फाइनल स्टेट पे तो हम नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 से और एंडिंग 1 से है। तो ये हो गया हमारा 0 के लिए। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देख लेंगे 1 के लिए। अगर 1 मिलता है Q0 पे तो हम Q3 पे आ जाते हैं। अब देखो Q3 पे अगर मेरे को 1 मिल रहा है तो हम फाइनल स्टेट पे Q4 पे जा रहे हैं, लेकिन अगर 0 मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? अगर हमें 0 मिलेगा तो हम Q4 पे नहीं जा सकते क्योंकि एंडिंग हमें 0 से नहीं कर सकते हम स्ट्रिंग की। तो अगर मेरे को 0 मिलेगा तो हम उसके लिए यहाँ पे लूप लगा देंगे। स्टार्टिंग 1 से हो, एंडिंग 1 से हो, बीच में कितनी बार भी 0 आए कोई फर्क नहीं है। तो अब Q3 पे 0 और 1 दोनों के लिए हो गया। अब Q4 पे आ जाओ। Q4 पे देखो क्योंकि एंडिंग तो हमें 1 से चाहिए, तो 1 का कितनी बार भी रिपीट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का लूप। उसके बाद यहाँ पर मैंने अगर Q4 पे मुझे 0 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, Q4 के लिए एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे जो कि Q3 पे जाएगी, और अगर मेरे को फाइनल स्टेट पे जाके 0 मिलेगा तो मैं वापस से कहाँ चली जाऊँ, Q3 पे चली जाऊँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग 1 से होगी और एंडिंग भी किससे होगी, 1 से ही होगी। तो इस तरीके के स्ट्रिंग्स ही एक्सेप्ट होंगे सिर्फ यहाँ पे कि जिनकी शुरुआत 1 से हो और एंडिंग भी यहाँ पे 1 से हो। जैसे कि एक स्ट्रिंग मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ, 11001 ऐसे रैंडम एक स्ट्रिंग लिया मैंने। ये शुरुआत भी इसकी 1 से हो रही है और जो एंड भी इसका 1 से हो रहा है। देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो क्या है 1 1, 2 बार 1 है तो 1 1, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। फिर क्या है 2 बार 0 है तो 0, यहाँ पहुंच गए Q3 पे, फिर 0 लूप चल गया Q3 पे, उसके बाद क्या है 1 1, कहाँ पहुंच गए Q4 फाइनल स्टेट पे, तो स्ट्रिंग क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके के स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होने ही चाहिए जिनकी शुरुआत और एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके का एक डीएफए हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और ये क्या केवल उसी तरीके के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम कैरेक्टर्स के साथ हो सकती है। तो इस तरीके से ये डीएफए कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको डाउट को खत्म करने की। आगे भी मैं इस तरीके के एग्जांपल्स लेके आती रहूंगी, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स और आने वाले हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।